अशोकनगर से आरू जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। गुरुदेव, हम सब जीव इस संसार में क्यों भटक रहे हैं? इस संसार में हर एक जीव कभी ना कभी दुख तो मिलता ही है। कोई कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, उसे संसार में अकेले ही जाना पड़ता है। तो एक हम इस संसार में क्यों हैं? लोगों का सपना कुछ ना कुछ अजीब करना होता है, जैसे डॉक्टर, आईआईटीएन, लेकिन एक दिन को तो सबको जाना ही है। तो हमारा संसार, जन्म, ये ऑब्जेक्टिव क्यों? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, जीव जानता तो है, लेकिन जानने पर भी उस मानता नहीं है। संसार का परिभ्रमण चल रहा है। कोई कितना ही पैसा कमा ले, कोई कितना ही पैसा कमा ले, कुछ भी कर ले, सार तो शून्य है। जब जाता है तो कुछ बचता नहीं है। लेकिन ये बीच का समय निकालें कैसे? मुझे भी पता है कि ग्रंथों का लेखन करना एक समय तक के लिए ही है। मैं जो प्रवचन दे रहा हूँ, मेरे जाने के बाद कितने लोग सुनेंगे पता नहीं। 150 साल तक लोग सुन लेंगे, क्योंकि आजकल इतना डिजिटल जमाना है। इसके बाद कोई सुनेगा नहीं। लेकिन फिर भी जो बीच का समय है मेरे आयु का, 25 साल से 75 साल के बीच का, उसको शुभोपयोग में कैसे निकालें? उसको शुभोपयोग में कैसे निकालें, ये उसका तरीका है। एक गृहस्थ और एक मोक्ष मार्गी दोनों अपने समय को निकालते हैं। बीच के समय को एक शुभोपयोग में निकालता है, एक को शुद्धोपयोग में निकालने का प्रयास करते हैं। तो गृहस्थ जो है वो कम से कम शुभोपयोग में निकाल ले। अर्थ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो जो जो अर्थ, कुछ तो अर्थ चाहिए, तो अर्थ पुरुषार्थ करेगा जीव। फिर संसार में आए तो संतान को जन्म भी देगा मोहवशात। तो ये बीच की चीज़ है, जो वैराग्य नहीं है, वो इन सब चीज़ों का विस्तार करता है। इन शॉर्ट ये कहें तो जन्म लेता है जीव, कुछ कर्म लेकर के आता है, कुछ और जोड़ लेता है, फिर उन कर्मों को छोड़ देता है, फिर आगे की नई यात्रा पे निकल जाता है। ये संसार का क्रम है। जिसको बोध हो जाए उसको वैराग हो जाता है। शेष जिज्ञासाओं का समाधान